हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता के एपिसोड की। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लॉयर कीर्ति को फ़ोन करके उससे पूछ रहा होगा कि क्रिश की कस्टडी किसके पास होगी, आपके पास होगी या फिर नक्श के पास। ये सारी बातें आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करके रखनी होगी, वरना क्रिश की कस्टडी का केस आप लोगों को अलग से लड़ना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से मुझे यह डिसाइड करके बता दें तो मैं आपके डिवोर्स शुरू होने से पहले ही ड्राफ्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कस्टडी का केस न लड़ना पड़े। दूसरी तरफ लॉयर की बातें सुनकर कीर्ति बहुत शॉक्ड और परेशान होगी। फ़ोन रखते हुए खुद से बोलने लगेगी कि क्रिश तो मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी। थोड़ी देर बाद उसको एक सपना दिखाई देगा जिसमें क्रिश और नक्श दोनों उससे बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तभी नक्श कीर्ति को कहेगा कि अभी तक हर वक्त क्रिश आपके पास रहा है, तो बस अब वो मेरे पास रहेगा। और ये सारी बातें सुनकर कीर्ति बहुत रोने लगेगी और इसी वक्त उसका सपना भी टूट जाएगा। अचानक से क्रिश वहाँ खेलते हुए आ जाएगा तो कीर्ति उसे अपने गले से लगा लेगी और मन ही मन सोचेगी कि कहीं मुझे नक्श के साथ साथ क्रिश से भी दूर ना होना पड़े। वो भगवान को याद करते हुए उनसे मदद मांगती थी। उसी तरफ गोयनका हाउस में देखने को मिलेगा कि दादी बोलती हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे अगर ज़रा सा भी पता होता कि ये सब कृष्णा की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो हम उस लड़की को अपने घर में ही नहीं लाते। स्वर्णा उसे बचाते हुए बोलती है कि इन सब में उस बेचारी लड़की का क्या दोष, हालात ही ऐसे थे। फिर सुहासिनी बोलेंगी कि ये कोई बेचारी नहीं है, ये लड़की बहुत चालाक है और हमारे सामने उसका पक्ष लेना बंद करो। उसी की वजह से तुम अपने पति से इतने महीनों तक अलग रही हो। चलो ठीक है, मानते हैं कि वो एक्सीडेंट था, मगर आज देखो उसको देखते ही मनीष की हालत और ख़राब हो गई। अगर ये हमारे घर में रहेंगे तो वो बार बार मनीष के सामने आएगी और उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? दादी बोलेंगी कि हम नहीं जानते, हमने मनीष से वादा किया है कि कृष्णा उसके सामने नहीं आएगी और स्वर्णा इसमें तुम हमारी मदद करोगी। सुरेखा बोलेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार कार्तिक नायरा से भी इस बारे में पूछ लेना चाहिए। तभी सुहासिनी बोलेंगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात हम उनसे पूछें, हम उन्हें बता भी सकते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, हम खुद उनसे बात करेंगे कि कृष्णा यहीं नहीं रहेगी, उससे हम कहीं भी भेज देंगे, लेकिन अब हम उसे इस घर में नहीं रख पाएंगे। वो एक नंबर की मनहूस लड़की है। और ये सारी बातें छुपकर कृष्णा सुन रही होगी और रो रही होगी। फिर आपको रात का सीन देखने को मिलेगा जिसमें कृष्णा कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी और बोलेगी कि तूने कभी मेरी बात नहीं सुनी है। दीदी और किट्टू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मेरी वजह से उनको दुख ना हो, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कुछ देर बाद कृष्णा ज़मीन पर एक पिक्चर बनाती हुई नज़र आएगी जिसमें पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होगी और कृष्णा दरवाजे पर खड़ी होगी और जा रही होगी। फिर कृष्णा बोलेगी कि मैं जाने से पहले किसी से ना मिलूँगी, ये फ़ोटो देखकर दीदी समझ जाएगी कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। फिर कृष्णा रोते हुए चली जाएगी। अचानक कार्तिक वहाँ पानी लेने के लिए आएगा, मगर कृष्णा को देख नहीं पाएगा। वो पानी लेगा और तभी उस पिक्चर को देख लेगा। फिर नायरा ऊपर से कॉरिडोर से आके कार्तिक को बुलाएगी कि क्या पानी नहीं मिला तुम्हें अभी तक। फिर कार्तिक बोलेगा ये पिक्चर देखो, शायद कृष्णा घर से भाग गई है। फिर दोनों उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे
उन्हें कृष्णा घर का मेन गेट खोलते हुए दिखाई देगी, लेकिन वह खोल नहीं पा रही होगी। फिर कायरा कृष्णा के पास आएंगे और उसे गले से लगा लेंगे और नायरा कृष्णा को डांटते हुए बोलेगी कि तुम किधर जा रही थी, कोई ऐसे जाता है क्या भला। तभी कृष्णा बोलेगी कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, तभी मैं जा रही थी। नायरा बोलेगी ये बातें हम बड़ों की है, हम इसे देख लेंगे, लेकिन तुम कहीं मत जाओ। फिर कार्तिक भी बोलेगा कि कुछ दिन पहले ही तो आपकी बहन हमारे पास आई है, क्या आप उसे भी छोड़कर चली जाएंगी। थोड़े दिनों में कायरा और वंश भी आ जाएंगे, फिर आप सब मिलकर खेलना पढ़ना, तुम इस घर को अपना ही घर समझो। फिर कायरा कृष्णा को लेकर रूम में आएंगे और उसे सुला देंगे। फिर कार्तिक नायरा से बोलेगा कि अगर आज कृष्णा चली जाती तो बहुत गलत होता, दादी को पता नहीं क्यों ये लड़की मनहूस लगती है। नायरा बोलेगी कि इसका हमारे साथ खून का रिश्ता नहीं है मगर दिल का है। फिर कार्तिक कृष्णा को अडॉप्ट करने की बात बोलेगा और नायरा मान जाएगी। अगले दिन सुबह मनीष सुहासिनी को बोलेगा कि बच्ची किधर है, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। दादी बोलेंगी कि वो सो रही होगी क्योंकि आज उसकी मालिश हुई है। फिर कायरा वहाँ बेबी और कृष्णा के साथ आएंगे। सुहासिनी इसको देखकर चौंक जाएगी और बोलेगी कि कृष्णा का हाथ पकड़कर क्यों लाए, ऐसा क्या हो गया। फिर कार्तिक बोलेगा कि कुछ नहीं हुआ, मगर हाँ आपको एक बात बतानी है, हमने एक फ़ैसला लिया है, हम कृष्णा को अडॉप्ट करना चाहते हैं। यह सुनकर सब शॉक्ड हो जाएंगे और मनीष वहाँ से गुस्सा होकर चला जाएगा। फिर कार्तिक उसके पीछे जाता हुआ नज़र आएगा और मनीष बोलेगा कि इतने बड़े फ़ैसले पूरी फैमिली के साथ लिए जाते हैं और कार्तिक को पता चल जाएगा कि पापा उससे खुश नहीं हैं। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कल के एपिसोड में आपको बहुत ही रोमांचक तरीके से बेबी का नामकरण और कायरा वंश आते हुए नज़र आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको ये ऐसी अपडेट्स और न्यूज़ वाली वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।